क्या पूछना चाहा है इन्होंने? रिजल्ट आ गया है क्या? इंडस टावर क्वार्टर रिजल्ट। विवेक जी, थोड़ा बताइए तो आप पूछना क्या चाहते हैं, क्योंकि आपका सवाल जो है वो बड़ा साफ नहीं है। तो थोड़ा सा और आप बताइए। तब तक इंडस टावर देखिए सुमेश जी, क्या रिजल्ट आ गए हैं क्या? इतनी जल्दी तो शायद आए नहीं होंगे, एक दिन मैं भी देखता हूँ। बाकी क्या लग रहा है इंडस टावर के बारे में? नहीं जी, रिजल्ट तो नहीं आया है अभी। तो रिजल्ट मैथ बाई विवेक साहब, अभी रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए इसका रिजल्ट आने का। ओके, और तब इस पे व्यू ले सकेंगे कुछ वैसा। अभी आप अगर बोलेंगे तो जो मुझे दिखता है उतना समझा सकता हूँ, लेकिन रिजल्ट जब तक आ नहीं जाए उसको रीड किया नहीं जा सकता। शायद रिजल्ट कुछ देर पहले ही आया हो। तो एक सेकंड, मैं यहाँ पर बीएसई पर देख रहा हूँ। तो क्या रिजल्ट आया है, ज़रा एक बार को देखा जाए। चौथी तिमाही के रिजल्ट्स में ये जो कुछ कह रहे हैं, कुछ हाइलाइट्स में पढ़ के सुना देता हूँ यहाँ पर क्या आया है। तो हाइलाइट्स में ये बता रहे हैं कि जो इनका टोटल टावर बेस है वो 1,92,874 यहाँ पर हो गया है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इनकी घटी है 5% सालाना आधार पे। कंसोलिडेटेड एबिटा 15% घट गई है। अगर इनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो 23% घट गया है साल दर साल। और ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लो ये भी 58% घटा है। ये सारे आंकड़े जो हैं वो चौथी तिमाही के हैं, और जो भी गिरावट है वो साल दर साल के हिसाब से बताई गई है। तो कुल मिलाकर के पहली नज़र में एक झटके में जो नतीजा दिख रहा है वो तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कहानी ठीक नहीं चली है इस तिमाही में इनकी। मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कल लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में भी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डेंट हुआ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो मार्च के बाद से संभल लास्ट ईयर मार्च के बाद से संभल नहीं रहा। तो एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी इरोजन है, और मार्जिन में ज़बरदस्त इरोजन। और लास्ट जी। क्वार्टर का नंबर अगर सही है तो नेट लेवल पे लॉस है, हालांकि डेप्रिसिएशन काउंट सात बहुत ज़्यादा है, हाँ, लेकिन वो लेकिन 708 करोड़ रुपए का घाटा था पिछली बार। हाँ, तो वो ठीक है, बिकॉज़ मैं ये देखना चाहता था कि क्या कुछ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कुछ डेप्रिसिएशन क्रिएट हुआ है क्या, तो वो भी नॉर्मल ट्रेंड का डेप्रिसिएशन है। वहाँ पे भी कुछ अनयूजुअल नहीं है कि ये कह सकते हैं कि नेट लेवल पे लॉस उसके कारण है, वो भी नॉर्मल नंबर है। और अदर इनकम में एक्चुअली इनको लॉस हुआ है, और वो अदर इनकम का जो लॉस है, वो एक्सेप्शनल आइटम है लास्ट क्वार्टर। मतलब नंबर्स में वीकनेस तो लास्ट क्वार्टर से ही कुछ ज़्यादा दिख रही है, और ये नंबर उसके ऊपर वीकनेस ऐड कर रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है वो देखना होगा। अगर 70% के भी नीचे आ जाता है तब तो खैर और भी प्रॉब्लम है। तो नंबर्स पता नहीं है, बाकी जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं तो वही बताते हैं कि एक्सपेक्टेशन क्या था और एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट का बिहेवियर क्या है। बिकॉज ये तो स्टॉक 175 से गिरते गिरते 135 हो गया था, 135। तो गिरने को तो रिजल्ट के बाद रिजल्ट बेक इन होना चाहिए नंबर्स, इसमें लार्जली लगता है कि वो रिजल्ट का नंबर बेक इन है। तो बाकी जो ट्रैक करेगा वो ज़्यादा एनालाइज कर पाएगा। आज के हिसाब से ये लग रहा है कि बस ध्यान यही रखिएगा कि 135 के नीचे फिर से ना जाए, क्योंकि वो फिर पूरा जी। का पूरा डिसरिगार्ड कर देगा रिजल्ट। मतलब खराब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि नहीं बहुत खराब रिजल्ट है। तो वो ये मुद्दा है, 135 होल्ड कर लेता है तो शायद जी। एक्सपेक्टेशन के बराबर का ऑपरेटिंग रिजल्ट। मार्जिन जो है वो 51% रहा है। 51% का मार्जिन तो फिर पूरा का पूरा मार्जिन ग्रीन स्टेट हो गया ना, बिकॉज लास्ट क्वार्टर का मार्जिन 17% था, और इतना हाई मार्जिन EBITDA मार्जिन इनका लास्ट फाइनेंशियल मार्च क्वार्टर के बाद देखा नहीं। तो मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है इतना ऑपरेटिंग मार्जिन इस लेवल पे, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर 1100 करोड़ के नीचे गया है हाँ, लेकिन जो तो इनकी स्टेटमेंट है उसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ। द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर वाज ₹6,753 crores, down 5% YOY. Consolidated EBITDA was at ₹3,447 crores, down 15% YOY, and representing an operating margin of 51%. तो यहाँ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं है।
ऑपरेटिंग मार्जिन ये 51%, 51% बता रहे हैं। तो फिर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बिकॉज़ EBITDA डबल हो गया है। ये पहली बारी में मैंने सुना कि EBITDA नीचे गया है, तो अगर EBITDA वाई-ओवाई इतना बड़ा है, क्यू भी डबल हो गया और जी। वाई-ओवाई थोड़ा कम रहेगा, वाई-ओवाई कम रहेगा, करेक्ट? नहीं, एबिटा जो है वो वाई-ओवाई 15% घटा है, ये तो है। हाँ, करेक्ट। और मार्जिन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो आई थिंक जी। नेट-नेट ये रिज़ल्ट सैटिस्फैक्टरी लेना चाहिए मार्केट को। लेकिन इसके एक्सपेक्टेशंस क्या बिल्ड थे प्राइस में, वो मुझे आइडिया नहीं रहेगा। इन आइसोलेशन अगर रिज़ल्ट में देखूँ तो जी, ऑपरेशनल क्योंकि परफॉर्मेंस उस हिसाब से अगर 51% मार्जिन है, तो मार्च 2022 के बाद का ये सबसे अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन होगा। इस केस में फिर नेट प्रॉफिट पॉजिटिव होना चाहिए। फिर लास्ट क्वार्टर का लॉस जो था वो खत्म हो जाना चाहिए। जी, तो वैसे अगर नेट प्रॉफिट देखें इस बार का कितना है, तो वो 23% घटा है, लेकिन ये 1399 करोड़ रुपए का है। 1399 करोड़ रुपए पिछली बार कितना था? पिछली बार का प्रॉफिट था 1828, तो कमी तो है, लेकिन साथ में ये कह सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में Q1, Q2, Q3 इन सबसे बेहतर नतीजा इस बार इन्होंने रखा है। प्राइमा फेसी रिज़ल्ट अच्छा दिखता है। बाकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट प्राइस मूव होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इन आइसोलेशन रिज़ल्ट पढ़ना है तो रिज़ल्ट ठीक। जी, बिल्कुल। अब सारी कहानी ये हो जाती है कि बाजार ने पहले से किस तरह के आंकड़े अपने अनुमानों में सजा रखे हैं। अगर अनुमान था कि 100 रुपए कमाएंगे और पिछली बार कमाया था 50 रुपए, लेकिन तो उस हिसाब से लगेगा कि 90 रुपए की आमदनी भी, कमाई भी अच्छी लगेगी। लेकिन चूंकि पहले से सोच रखा था 100 रुपए कमाएंगे, तो लगेगा कि नहीं, जितना सोचा था उससे 10% कम है। तो पहले कितना था, कितना बढ़ा, वो नहीं, सोचा कितना था और उसकी तुलना में कितना आया, बाजार में आजकल मायने ये रखता है। करेक्ट है, चलिए। बिकॉज़ मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग है ना, तो अभी के नंबर्स तो यकीन कर ही लेते हैं। चलिए ठीक है, तो इन आंकड़ों को देख लिया। अब उसके हिसाब से थोड़ा अगर इसके चार्ट को भी देख लीजिए, इंडस टावर को, नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं, तो अगले दिन की प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, इस पर कुछ अगर कहना चाहें। ठीक है, आज का बंद है और 3-4 दिन का प्राइस मैंने जस्ट स्टडी किया तो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ही होना चाहिए यहाँ से रिएक्शन। काफ़ी सारा जी। डाउनसाइड फैक्टर है। फिर भी आज कोई की भी कैंडल भी देखिए तो काफी अच्छी नज़र आ रही है। हाँ, वो तो नतीजों से पहले की एक्सपेक्टेड क्या कैंडल होगा अच्छी है, या आज नतीजे की आ गए थे? ये नतीजे आए हैं। रिज़ल्ट रिज़ल्ट हम्म, कितने बजे आया है? कितने टाइम को आया है? एक्सचेंज रिसीव टाइम ये तो अभी थोड़ी देर पहले का दिखा रहा है, बाजार बंद होने के बाद का है। हाँ, तो वो कल रिज़ल्ट जैसा भी है मुझे लग रहा है एक रिएक्शन पॉजिटिव है यहाँ से। जी। 135 का बस ध्यान रख लीजिएगा, उसके नीचे में दिक्कत है अदरवाइज़। जी, बिल्कुल। तो अगर ये वैसी हालत में अगर 145 पार करता है, क्योंकि 145 तीन दिन पहले का टॉप हाई था, तो क्या उसके बाद ये सीधे एक छलांग लगाएगा 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ? लगा सकता है, जी। और 150 कितना आ सकता है। तो ये तो एक दो दिन की चाल हुई, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इस शेयर को देखना चाहे, तो उसके लिए क्या हिसाब किताब बनेगा इन नतीजों के बाद? यहाँ पर एक और मजेदार चीज दिख रही है कि एक तरह का डबल बॉटम दिख रहा है 136 के पास। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा ऐसा मानना है कि पहले कंपनी समझना ज़्यादा ज़रूरी है और मैं ये कंपनी मेरा फंडामेंटल ट्रैकर में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता मैं उतना क्वालिफाइड हूँ उस पे इन्वेस्टमेंट का अभी ओपिनियन देने के लिए। जी। चलिए, ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत कुछ देखना समझना पड़ता है। पहली नज़र में नतीजे ठीक ठाक लग रहे हैं, तो हो सकता है कि जो गिरावट चली आ रही थी, वो गिरावट कहीं पर अरेस्ट हो जाए, कहीं पर थम जाए। ये एक नज़र में कहा जा सकता है, लेकिन निवेश करने लायक माना जाए या नहीं माना जाए, इसके लिए थोड़ी और पढ़ाई लिखाई इसमें ज़रूरी होगी।